मैं हूं अमरजीत सैनी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल माय मैथ्स माय मेथड्स। क्लास 12th में हम कर रहे हैं चैप्टर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो हमारी कल 3.3 कंप्लीट हो चुकी थी, 3.4 सिलेबस में नहीं है, तो अब हम उसको स्किप करके नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है, डिटरमिनेंट, वो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। डिटरमिनेंट चैप्टर है हमारे पास फोर्थ, एनसीईआर की बुक में ये चैप्टर फोर्थ है, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या है? वी कैन एसोसिएट ए नंबर विद ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स से हम किसी एक नंबर को एसोसिएट करते हैं, दैट नंबर इज नोन एज द डिटरमिनेंट। और वो नंबर फाइंड कैसे किया जाता है? किसी भी एक मैट्रिक्स को उस नंबर से एसोसिएट करने के लिए वो नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, वही हम इसमें फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट है, हमें इसको इवैल्यूएट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी क्या होगी। 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट फाइंड करना बिल्कुल इजी है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें। 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, उसका डिटरमिनेंट तो वो खुद ही रहता है। 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट इसका? 2 × 1 इट इज 2 एंड माइनस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, ये होता है डिटरमिनेंट। 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन माइनस ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस, that is 5 into 4 20 minus 5 into 4 is minus 20 and it is equals to 22। ये बन जाएगी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना बिल्कुल इजी है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में यहां -1 गिवन है, ये -1 गिवन है, तो यहां -1 होगा, 8 will be 18, ये 18 हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं, that is if the matrix A is given as 2x2 matrix 1 2 4 2, then show that twice of A and whole determinant is equals to 4 times of A determinant। दोनों साइड हमें सेपरेटली सॉल्व करनी है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले 2 × A फाइंड करेंगे, आफ्टर दैट वी विल फाइंड द डिटरमिनेंट। 2A, व्हाट इज 2A? 2A, A को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज़ इट इज 2 4 8 and 4। मैट्रिक्स वाले चैप्टर में हमने बताया था, किसी मैट्रिक्स को अगर हम किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एवरी एलिमेंट गॉट मल्टीप्लाइड। नाउ वी विल फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस। देयर इज a difference in the symbol of matrix and determinant। रिमेंबर, दिस इज द सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, ये हम मैट्रिक्स के लिए यूज करते हैं, और डिटरमिनेंट के लिए सिर्फ हम पैरेलल लाइंस ये यूज करते हैं। दोनों में एक डिफरेंस है, ये ध्यान रहे। Now we will find the determinant of 2A, determinant of 2A which is 2 4 8 4 determinant। और डिटरमिनेंट क्या होगा 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए? क्रॉस मल्टीप्लाई, जस्ट क्रॉस, 2 into 4 it is 8 minus of the 8 into 4 it is 32, तो कितना हो जाएगा? -24। this is the left hand side। now we will find the right hand side। right hand side क्या होगी? 4 times of the determinant of A means 4 times of the determinant of A। A का डिटरमिनेंट, ये हमारे पास मैट्रिक्स A थी, इसका यानी कि 1 2 4 2 डिटरमिनेंट। इसमें पहले हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना, फिर 4 से बाद में मल्टीप्लाई करना है। सो 4 मल्टीप्लाई, दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2 एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 8। सो 2 minus 8 minus 6 multiply 4 it is -24 which is equals to left hand side। यही था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, ये वेरीफाइड हो गया, यही हमने शो करना था। सो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इसी का फोर्थ क्वेश्चन 4.1 क्वेश्चन 4, मैट्रिक्स A is given as 1 0 1, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स is 3x3 1 0 1 0 1 2 and 0 0 4, then show that determinant of 3A is equals to 27 times of the determinant of A। we have to show this। we will find both the sides separately। first of all we take the left hand side। in the left hand side we have to find the determinant of 3A।
Firstly, we find the 3a. After that, we will find the determinant. 3a means multiply the matrix A with 3. 3 से multiply करते हैं तो इस 3 0 3. This is 0 3 6 0 0 and 12. This is the matrix 3a. Now we will find the determinant of matrix 3a. थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान की जरूरत है. सेकंड ऑर्डर में तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई था. नाउ हाउ वी विल फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स. 3 0 3 ये है हमारे पास, 0 3 6 है, 0 0 12 है. ध्यान से देखना कैसे करेंगे हम इसको. मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं. एक्सपेंड मींस ओपन अप करते हैं. और एक्सपेंड करने के लिए हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं. फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, सेकंड रो से कर सकते हैं, थर्ड रो से कर सकते हैं, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड किया जा सकता है. ठीक है, हम इसको फर्स्ट रो से ही कर रहे हैं, वैसे किसी से भी किया जा सकता है. अब ध्यान रखना, हमेशा जो हमारे पास ये एलिमेंट है ये एज इट इज रहेगा 3. ठीक है, बट इसके साथ क्या आएगा, 3 के मल्टीप्लाई में करें तो 3 की रो और कॉलम को रिमूव कर दो. क्या बच गया, ये बच गया हमारे पास रिमेनिंग पार्ट. तो ये आ जाएगा 3 6 0 12, ये आ जाएगा. ठीक है, इसमें एक चीज अब देखिए क्या है. एक चीज ये है कि इसमें ये एलिमेंट हमने लिया 3. कौन सा एलिमेंट है, पोजीशन क्या है 1 1. एलिमेंट की पोजीशन ध्यान रखनी जरूरी है. ये A11 होता है, A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33 है ना. तो जो हमारे पास पोजीशन है, इसकी पोजीशन क्या है A11. तो इन दोनों का सम देखो क्या होता है. इन दोनों का सम अगर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और अगर इन दोनों का सम ओड नंबर है तो यहाँ नेगेटिव साइन हमें यूज करना पड़ेगा. ध्यान रखना हमेशा. ओके, इसकी पोजीशन देखेंगे, एलिमेंट की क्या पोजीशन है. इट इज 1 1. A11 है ना, 1 और 1 2 हो गया. अगर इन दोनों का सम इवन नंबर हो तो ये हमें पॉजिटिव साइन रखना है, और अगर ओड नंबर हो तो नेगेटिव साइन. ठीक है, इसके साथ अगर ऑलरेडी नेगेटिव या पॉजिटिव हो तो आएगा ही, हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे वो चीज ध्यान रखना है. अगर ये ऑलरेडी माइनस या प्लस है वो तो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो तो वैसे ही आएगा जैसे आता है. हमें अपनी तरफ से यहाँ देखना है क्या आएगा. तो क्योंकि इसकी पोजीशन 1 1 थी, 1 और 1 2 इवन नंबर है, इसलिए हमें अपनी तरफ से प्लस साइन इंसर्ट करना है. दूसरा एलिमेंट ये फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं. ध्यान रखना, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से एक्सपेंड किया जा सकता है, चॉइस हमारी ही है. सेकंड एलिमेंट लेते हैं, कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 है, 1 और 2 3 हो गया. ऑड नंबर बाहर आएगा माइनस. अब ये एलिमेंट सेम रहेगा, और इसके मल्टीप्लाई में इसकी रो और कॉलम को हटा के जो बच गया वो हो जाएगा. इसकी रो और कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 6 0 12 ये बचेगा. 0 6 0 12. नेक्स्ट एलिमेंट पोजीशन 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है. 1 3 मींस कितना हो गया 4, विच इज इवन नंबर. इवन नंबर है तो हम साइन इंसर्ट करेंगे प्लस. ये लो प्लस 3. अब इसमें भी वही, इसकी रो और कॉलम को हटाएं, जो बचता वो आएगा. रो और कॉलम को हटाया तो बच गया 0 3 0 0 0 3 0 0. अब ये 2 by 2 बन गई. इसको वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 by 2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस. तो क्या आ गया 3, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाई दिस 36 एंड माइनस 0. अगला एलिमेंट ऑलरेडी 0 है तो कोई जरूरत ही नहीं. उसके बाद प्लस 3 के मल्टीप्लाई में 0 माइनस 0, तो कितना आ गया हमारे पास 36 into 3 108. 36 minus 6 आएगा. It is 108. एक बार फिर से देखिए कैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे. हमने 3a का डिटरमिनेंट निकालना था, तो पहले 3a निकाला. दिस इज मैट्रिक्स A. इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इट बिकम्स 3a. तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12. ओके, नाउ वी विल फाइंड द डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट सिंबल
अब हम इसको किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, वो चॉइस हमारी है। मैंने यहाँ फर्स्ट रो ली है, ठीक है। अब चाहो तो सेकंड रो से भी कर सकते हो, थर्ड रो से भी कर सकते हो, या कॉलम से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब एक्सपेंड कैसे करेंगे। फर्स्ट रो से कर रहा हूं मैं, यानी कि यहाँ 3 0 और 3 बाहर आएंगे, ये एलिमेंट 3 बाहर। अब इसकी पोजीशन देखनी है हमें, क्या है ये पोजीशन, क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, A11 ऐसी होती है ना, A11 A12 A13, आगे और है तो 14 15 भी चलेगा। ये थर्ड ऑर्डर की थी, इसलिए हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे A21 22 23 A31 A32 एंड A33, ये होता है ना। यानी कि ये पोजीशन क्या है, 1 1, तो 1 + 1 कितना हुआ 2, इवन नंबर। अगर इसका सम इवन नंबर है तो बाहर पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर इसका सिर्फ ओड नंबर है तो बाहर नेगेटिव साइन आएगा। चलिए 1 + 1 2, इवन नंबर था तो बाहर हमने प्लस रखा, ठीक है। 3 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 3 की रो और कॉलम हटा दो, ये 3 था, इसकी रो हटा दी और इसकी कॉलम हटा दी, ये बच गया हमारे पास, यानी कि 3 6 0 12 बचा, 3 6 0 12। सेकंड एलिमेंट लेते हैं हम, कौन सी पोजीशन है 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, 1 2 तो 1 और 2 3 होगा ओड नंबर, तो बाहर आएगा माइनस, ये लो माइनस, 0 था वो एज इट इज। अब इस 0 की रो और कॉलम को हटा दो, ये रो और ये कॉलम ये हटाएंगे तो बचेगा 0 6 0 12, ये आ गया हमारे पास 0 6 0 12। ओके, नेक्स्ट अब अगला एलिमेंट, पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 है, 1 और 3 4, इवन नंबर, और इवन नंबर है तो बाहर क्या आएगा प्लस 3 एज इट इज। अब इस 3 की भी रो और कॉलम को हटा देंगे, ठीक है, रो और कॉलम को हटाएंगे, इस रो और कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा 0 3 0 0, तो ये लो 0 3 0 0। अब इसको वैसे एक्सपेंड करना है जैसे हमने 2 बाय 2 वाले को किया था, यानी कि सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। तो ये 3 into दिस इज 36 - 0, ये 0 था भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 मल्टीप्लाई में 0 - 0, ऑन सिंपलीफाइंग वी गॉट इट इज 108। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड।